दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे चैनल बायोलॉजी बाय मिराज सर में। आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि पुरुष का जो लिंग होता है उसमें इरेक्टेशन होने का क्या कारण है, यानी कि वह किस कारण खड़ा हो जाता है, यानी कि उसमें तो हड्डी तो पाई नहीं जाती है लेकिन खड़ा होने का क्या कारण है, आज के हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं। तो चलिए समझ लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें समझने के लिए मनुष्य का जो लिंग है उसकी आंतरिक संरचना के बारे में हमें समझना होगा। तो अगर हम पुरुष के लिंग की आंतरिक संरचना की बात करें तो उसमें दो तरह की नलिकाएं पाई जाती हैं। पहली तरह की जो नलिका है इंग्लिश में उसे यूरेथ्रा कहते हैं और हिंदी में उसे मूत्र मार्ग कहते हैं, यानी कि इसका कनेक्शन मूत्राशय से होकर और ये लिंग द्वारा जाके इसकी ओपनिंग बाहर खुलती है, जिसके द्वारा मूत्राशय से जो मूत्र होता है यानी कि जो यूरिन होता है वह बाहर निकलता है और इसी यूरेथ्रा के द्वारा स्पर्म भी शरीर से बाहर निकलता है। लेकिन ये कंप्लीट ओपनिंग होती है जो बाहर खुलती है। जो सेकेंड टाइप का जो नलिका है उसे हम लोग कार्पोरा कैवर्नोसा कहते हैं। ये दो होती है संख्या में, एक ही जैसी होती है लेकिन ये दो होती है और इसमें कोई ओपनिंग नहीं होता, ठीक है। ये अंदर ही रहता है, इसमें कोई ओपनिंग नहीं होता है, ठीक। इसकी जो ये जो हम कह सकते हैं जो नलिका है इसकी जो दीवारें होती हैं इसे हम लोग ट्यूनिका एल्बिग्यूनिया कहते हैं, जिसके द्वारा इसकी कवरिंग जो है कि होती है, ठीक है। तो ये दो नलिकाएं होती है, दोनों इसके द्वारा कवरिंग होती है, इसकी ट्यूनिका एल्बिग्यूनिया के द्वारा इसकी कवरिंग होती है, ठीक है। और इसी ट्यूनिका एल्बिजीनिया के अंदर कार्पोरल टिश्यू होते हैं, यानी कि कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। आपको पता है कि एक समान कोशिकाओं को हम लोग टिश्यू कहते हैं, तो ये कार्पोरल कोशिकाएं होती हैं, तो इसे हम लोग कार्पोरल टिश्यू कहते हैं। तो ये जो कोशिकाएं होती हैं ये स्पॉन्जी टाइप की होती हैं, हम कह सकते हैं कि थोड़ी खोखली टाइप की होती हैं, ठीक है। अब समझ लेते हैं कि जो लिंग है वह खड़ा कैसे होता है। तो इसके लिए सबसे पहले थोड़ा हम अपने दिमाग के बारे में समझ लेते हैं। जो हमारा मस्तिष्क है उसका कंट्रोल हमारे शरीर के ओवरऑल आर्गन पर है, ठीक है। हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित हमारा कौन, ब्रेन रखता है। जब भी हम सेक्स के प्रति अगर कोई भी थिंकिंग लाते हैं तो वह क्या करेगा, जो रिप्रोडक्टिव आर्गन है, ठीक है, तो उसको एक्टिव कर देगा। तो उस कंडीशन में जो पुरुष के लिंग के अंदर जो कार्पोरल कैवर्नोसा है, जो नलिकाएं हैं, ठीक है, उसमें ठीक है कुछ प्रक्रिया होने लगती है। कैसे होती है थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे हम थिंकिंग करेंगे ना अपने ब्रेन के अंदर, तो हमारे शरीर में जो ब्लड का जो फ्लो है वह लिंग के अंदर जो कार्पोरल कैवर्नोसा है उसमें तेज़ी से होने लगता है, यानी कि ब्लड वहाँ पे तेज़ी से जाने लगता है। थोड़ा हम समझ लेते हैं कि जो ब्लड होता है वह रुधिर की नलिकाओं में दौड़ता है। तो जो रुधिर की नलिकाएं होती हैं ये दो तरह की होती हैं। पहला जो है वो है आर्टरी, जिसे हम लोग धमनियाँ कहते हैं, और जो दूसरी होती हैं भैंस, जिसे हम लोग सिराएँ कहते हैं। धमनियाँ जो होती हैं वह उसमें क्या होता है कि हृदय से जो ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन होता है जिस ब्लड में, तो धमनियों के द्वारा वह ब्लड दौड़ता है पूरे शरीर के ओवरऑल कोशिकाओं तक जाता है और कोशिकाओं में जो ऑक्सीजन जो ब्लड में आया है वो कोशिकाओं में यूज हो जाता है और कोशिकाओं में जो CO2 बनता है तो वह फिर ब्लड की कोशिकाएं पकड़ लेती हैं और वह ब्लड की जो ब्लड है उसको जो वेन्स होती हैं यानी कि जो सिराएं होती हैं फिर पुनः वह हृदय के पास लेके आती हैं और हृदय क्या कर देता है, पंप कर देता है फेफड़ों के पास, और फेफड़ों के द्वारा जब हम सांस को छोड़ते हैं तो CO2 बाहर निकल जाता है और फिर ऑक्सीजन लेते हैं तो फिर वह ब्लड में चला जाता है और ऐसे ही वो पूरे शरीर में जाता है, शरीर से जो CO2 बनता है वह बाहर निकलता है, ठीक है। तो जो कार्पोरा कैवर्नोसा है, लिंग के अंदर जो दो नलिकाएं हैं इसी का नाम क्या है, कार्पोरा कैवर्नोसा। इसके अंदर तेज़ी से ब्लड का फ्लो होने लगता है, यानी कि आर्टरी के द्वारा, यानी कि सिराओं के द्वारा, धमनियों के द्वारा, जिसे इंग्लिश में हम आर्टरी कहते हैं। धमनियों के द्वारा तेज़ी से ब्लड का फ्लो होता है और जो सिराएं होती हैं जो ब्लड को पुनः वापस वहाँ से लेके आती हैं वह सिकुड़ जाती हैं, जिसके चलते ब्लड वहाँ पे धमनियों द्वारा जाता रहता है और इकट्ठा होता रहता है और धीरे धीरे जो लिंग है वह खड़ा होने लगता है, उसमें इरेक्टेशन होने लगता है और ब्लड तेज़ी से जब फ्लो हो जाएगा, ज़्यादा मात्रा में जब ब्लड भर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वह लिंग इरेक्ट हो जाता है,
क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि जो कार्पोलर टिश्यू होते हैं वह खोखले टाइप के होते हैं, स्पॉन्जी टाइप के होते हैं, तो उसमें ब्लड भर जाता है और जो वेन्स होते हैं वे सिकुड़ उड़ जाते हैं, ठीक है, तो वह खड़ा रहता है। और जब शरीर से जो स्पर्म है वह अस्खलित होता है यानी कि हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो हम कह सकते हैं कि जो सिराएँ यानी कि जो वेन्स हैं वह फिर अपनी समान अवस्था में आ जाती हैं, यानी कि रुधिर की नलिकाएँ होती है समान अवस्था में आ जाती है, फिर वहाँ से जो ब्लड है पुनः वापस जाने लगता है, जिसके चलते फिर जो लिंग है वह ढीला पड़ जाता है। तो दोस्तों यह था जो है कि पुरुष के लिंग में जो इरेक्टेशन है उसके होने का कारण। अब बात करते हैं कि कुछ लोगों में बहुत सारी कह सकते हैं कि दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कुछ लोगों को, जैसे कि कुछ लोगों का जो लिंग है वह अच्छे से खड़ा नहीं हो पाता है, उसमें ढीलापन रहता है, ठीक है, टाइटली खड़ा नहीं हो पाता है। तो उसका क्या कारण हो सकता है? तो वैसे तो नॉर्मली मैं आपको बता दूं कि जो कार्पोरा कैवर्नोसा है उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, या कार्पोरा कैवर्नोसा का जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है वो जो वाल है उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, या कार्पोरल टिश्यू में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, या जो सिराएँ होती हैं, ठीक है, या जो आर्टरी होती हैं जिसके द्वारा ब्लड उसमें भरता है उसमें ब्लॉकेज हो जाए। तो कई कारण हो सकते हैं जिसके चलते जो लिंग है वो अच्छे से हम कह सकते हैं कि इरेक्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें ब्लड अच्छे से जाएगा ही नहीं, क्योंकि जो आर्टरी है यानी कि जो धमनियां हैं वो ब्लॉक अगर हो जाती हैं कुछ, तो अच्छे से ब्लड जाएगा नहीं, कंप्लीट भरेगा नहीं, तो वह सही तरीके से खड़ा नहीं हो पाएगा, उसमें ढीलापन रह जाता है। तो अगर किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो अपने आसपास जो भी आपके डॉक्टर हैं उनकी सलाह लें, तो आई होप आप अच्छे से अपने आप को महसूस करेंगे। तो दोस्तों ये थी जानकारी कि पुरुष का जो लिंग है खड़ा होने का क्या कारण है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके आप ज़रूर हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर कोई भी आपके मन में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।